सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण, कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। ओम शांति। आज 13 मार्च 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे हम। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे याद में रहते रहते यह कलयुगी रात पूरी हो जाएगी। तुम बाप के पास चले जाएंगे, फिर आएंगे दिन में, यह भी वंडरफुल यात्रा है। बाबा कहते तुम मुझे याद करते करते पावन बन जाओगे और ये जो कलयुगी रूपी रात चल रही है ये ख़त्म हो जाएगी। बाबा कहते तुम्हारी ये बहुत वंडरफुल यात्रा चल रही है इस समय। आज की मुरली में प्रश्न है, तुम बच्चों को स्वर्ग में जाने की इच्छा क्यों है? तो बाबा ने कहा क्योंकि तुम जानते हो जब हम स्वर्ग में जाएं तब बाकी सब आत्माओं का कल्याण हो, सब अपने शांति धाम घर में जा सकें। तुम्हें कोई स्वर्ग में जाने का लोभ नहीं है। बाबा कहते कि जब तुम स्वर्ग में चले जाओगे तो बाकी की आत्माएं भी मुक्त हो जाएंगी दुख दर्द से, तो बाबा कहते कि उनका भी कल्याण हो जाएगा। बाबा ने कहा कि तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो तो स्वर्ग के मालिक भी बनोगे। बाबा ने कहा कि तुम्हें और कोई दूसरी इच्छा रहती नहीं। मनुष्यों की तो इच्छा रहती है कि भगवान का हमको साक्षात्कार हो, लेकिन बाबा कहते तुम्हें तो इस तरह की कोई इच्छा है नहीं, क्योंकि तुम्हें तो साक्षात भगवान पढ़ा रहे हैं। हमें तो कोई इच्छा है नहीं कि भगवान का हमें साक्षात्कार हो, हमें तो भगवान हमारे बिल्कुल सामने बैठा है। आज की मुरली में गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, ओम शांति। आगे बाबा ने बताया मुरली में कि भक्ति मार्ग में आत्मा को साक्षात्कार होता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को भी जो साक्षात्कार हुआ था विनाश का, बाबा कहते हैं वो अभी आँखों से देखना है, वो साक्षात्कार फिर होगा। बाबा ने कहा अभी ब्रह्मा की रात चल रही है, ब्रह्मा का दिन भी गाया गया है, तो रात जाएगी तो दिन आएगा। तो बाबा ने कहा तुम सब कुछ दिव्य दृष्टि से देखते हो। फिर बाबा ने एक बात और बताई कि भाई सन्यासी जो लोग होते हैं उनकी इच्छा होती है कि वो परमपिता परमात्मा को देखें, उनका साक्षात्कार करें, लेकिन बाबा कहते तुम्हारी तो कोई ऐसी इच्छा है नहीं, क्योंकि तुम्हारे तो सामने ही भगवान बैठा है बिल्कुल साक्षात। आगे बाबा ने बताया कि उन्होंने क्या दिखा दिया है कि कृष्णपुरी में कृष्ण के साथ कंस दिखा दिया है, जरासंध को दिखा दिया, माना उन्होंने दुख दिखा दिया है। तो बाबा कहते हैं भाई सतयुग में दुख कहाँ से आया? वहाँ तो सुख देने वाली पावन आत्माएं होती हैं, वहाँ तो दुख का नाम निशान नहीं होता। बाबा ने कहा वहाँ तो शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, कोई किसी को दुख नहीं देता। तो बाबा कहते वो इन बातों को समझते नहीं, वो तो उन्होंने शास्त्र याद किए हुए हैं। आगे बाबा ने बताया कि जो गुरु किया जाता है वो सदगति के लिए किया जाता है, लेकिन बाबा ने कहा कि भाई अगर सदगति के लिए गुरु कर रहे हैं तो वो ज़रूर पवित्र होना चाहिए। तो बाबा ने कहा इस समय क्या होता है, प्रवृत्ति मार्ग वालों को भी गुरु बना लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि गृहस्थी गुरु नहीं बन सकता। गृहस्थी को गुरु कैसे बना सकते हैं? बाबा कहते हैं वो ज़रूर 5 विकारों का संन्यास किया हुआ होना चाहिए। तो बाबा कहते तब वो उसे गुरु बनाना चाहिए।
वैसे तो बाबा कहता है सच्चा सच्चा सतगुरु तो शिव बाबा है, देहधारी गुरु तो बाबा कहते हैं किसी की सदगति कर नहीं सकते, किसी का कल्याण कर नहीं सकते। आगे बाबा ने बताया कि भाई मनुष्य वो कहते हैं कि तुमको तो स्वर्ग में जाने का लोभ है, तुम स्वर्ग में जाने के लोभी हो। तो बाबा कहते हैं उनको ऐसे समझाना है कि हम सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं अपने तन मन धन से, और जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम ही तो राज्य भाग्य लेंगे ना, हम ही तो नई दुनिया में जाएंगे। बाबा कहते हैं उनको ऐसे समझाओ कि हम ही नई दुनिया के मालिक बनेंगे। फिर बाबा ने आज भक्ति मार्ग पे समझाया कि कितनी दूर दूर आत्माएं जाती हैं, बड़े बड़े आदमी भी जाते हैं, कितना दुख है, आत्मा कितना धक्का खाती है। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में है ही दुख। फिर बाबा ने भक्ति मार्ग की जो तीर्थ यात्राएं होती हैं उनके बारे में बताया कि बाबा ने बताया कि कुछ आत्माएं वहाँ जाती तो हैं लेकिन पूरा जो है पवित्रता को फॉलो नहीं करती है ना। बाबा कहते हैं शराब की बोतल भी छिपा के ले जाती हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं बुरा वो फॉलो नहीं करते, भले वो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। बाबा ने फिर बताया कि भक्ति मार्ग में क्या सोचते हैं, कृष्ण का साक्षात्कार हुआ तो हम तो चले गए वैकुंठवास, हम तो चले गए वैकुंठ में, हम चले गए कृष्णपुरी में। बाबा कहते हैं ऐसे कृष्णपुरी में कोई जाता नहीं। कृष्णपुरी में जाने के लिए बाबा कहते हैं इस समय ब्राह्मण बनना पड़ता है, बाबा से योग लगाना पड़ता है, पावन बनना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में ये अंधश्रद्धा है। किसी के साक्षात्कार मात्र से बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते, वैकुंठवासी नहीं बन सकते। आगे बाबा ने बताया कि इस समय बाप है ना बिल्कुल साधारण तन में आया है, इसीलिए दुनिया वाले पहचान नहीं पाते, और इसीलिए बाबा कहते हैं बाप को गाली खानी पड़ती है। शुरू में ब्रह्मा बाबा को कितना अपोजिशन सहन करना पड़ा, कितना लोगों का विरोध करना पड़ा, गालियाँ भी खानी पड़ी। तो बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में आया हूँ तभी तो मुझे ये सुनना पड़ता है। और बाबा कहते हैं अगर मैं कृष्ण के तन में आ जाता तो मुझे कोई गाली नहीं देता, मैं गाली खा नहीं सकता था। तो बाबा कहते हैं लेकिन कृष्ण इस दुनिया में आ तो नहीं सकता, वो तो पावन आत्मा है, वो कैसे आ सकती है यहाँ पे। आगे बाबा ने बताया कि जो 5 भूत हैं, 5 विकार हैं, उन्होंने तुमको बिल्कुल बंदर जैसा बना दिया था, तुम बंदर से बदतर बन गए थे। अब बाबा कहते हैं मैं तुम्हें पावन बना रहा हूँ, देवता बना रहा हूँ, तुम्हें क्या से क्या बना रहा हूँ। तो बाबा कहते तुम्हें बाप से कितना प्यार होना चाहिए, बाबा तुमको इतनी प्राप्ति करा रहे हैं, तुम्हें परिस्तान की परी बना रहे हैं, तो तुम्हारा कितना बाबा से प्यार होना चाहिए। बाबा कहते तुम्हें कितना बाबा से लव होना चाहिए। फिर बाबा ने एक बात पे समझाया कि किसी बच्चे ने किसी को समझाते हुए कह दिया होगा कि सुख देहधारी सुख दे सकते हैं, मनुष्य सुख देता है। तो बाबा ने कहा ये गलत है, भाई मनुष्य किसी को सुख नहीं दे सकता, मनुष्य किसी को सुख देगा तो अल्पकाल का सुख देगा। तो बाबा कहते हैं सुख देने वाला ईश्वर है। संगम युग पर भी ईश्वर जब धरती पे आते हैं तो जब श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत के ऊपर कोई आत्मा अगर चलती है तो उसको सुख मिलता है, और श्रीमत के आधार पे नहीं चलेगी, मन मत पे ऊपर चलेगी, देहधारियों की मत पे चलेगी, तब भी उसको सुख नहीं मिलने का। तो बाबा कहते सुख देने वाला तो बाप है, देहधारी कोई किसी को सुख दे नहीं सकता। देहधारी तो आपस में अब तक आपस में एक दूसरे की मत पे, देहधारियों की मत पे चलते ही आए, सुखी कौन हुआ, सब दुखी हुए पड़े हैं। कलयुग बढ़ ही गया है, सारी आत्माएं बाबा कहते नीचे आई गई हैं। तो बाबा कहते अगर देहधारियों की मत से सुखी होने वाले होते तो मुझे आने की जरूरत क्या थी। तो बाबा ने इस बात पे समझाया कि कोई मनुष्य किसी को सुख नहीं दे सकता, सुख देने वाला मैं हूँ, मेरी श्रीमत पे आत्मा चलती है तो उसको सुख मिलता है। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है, बाप जो इतनी सर्विस करते हैं, हमें इतना ऊंच देवता बनाते हैं, ऐसे बाप से दिल का सच्चा लव रखना है, देवताओं समान सबको सुख देना है। बाबा ने 2 बातें बताई कि एक तो हमें जो है देवताओं के जैसा दूसरों को सुख देना है, और दूसरा बाबा ने बताया कि बाबा से प्यार रखना है। बाबा हमको कितनी प्राप्ति कर रहा है, जब हम योग में बैठते हैं और बाबा की प्राप्तियों को याद करते हैं तो कितना फील होता है। तो बाबा कहते हैं वो प्यार तुम्हें रखना है, बाबा से बहुत प्यार रखना है। एक बाप की सदा महिमा करनी है, अपनी बड़ाई नहीं करनी। बाबा ने उसी बात पे समझाया कि मनुष्य किसी को सुख नहीं दे सकता, सारी महिमा बाबा की है, सबसे ऊंच महिमा बाबा की है, बाबा से ऊंचा कोई नहीं, बाबा सुख का सागर है, सबको सुख देने वाला है। तो बाबा कहते महिमा एक की है, बाबा की ही महिमा करनी है, दूसरों की महिमा नहीं करनी। आज की मुरली में वरदान है, सेवा का पाठ बजाते पाठ से न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले सहज योगी भव। बाबा ने बताया कई बच्चे कहते हैं योग कभी लगता है कभी नहीं लगता, इसका कारण है न्यारेपन की कमी। न्यारे न होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता, और जहाँ प्यार नहीं वहाँ याद नहीं।
अब बाबा कहते हैं कि कई बच्चे भाई समझते हैं योग कभी लगता है कभी नहीं लगता, तो उसका कारण बाबा ने बताया न्यारेपन की कमी है। न्यारापन मतलब इस दुनिया और देह की दुनिया से और देह के पदार्थों से बिल्कुल न्यारा, माना वे बुद्धि में याद नहीं आए। जितना ज़्यादा प्यार उतनी सहज याद, इसीलिए संबंध के आधार पर पाठ नहीं बजाओ, सेवा के संबंध से पाठ बजाओ तो न्यारे रहेंगे। कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। बाबा एक बात समझा रहा है कि तुम जितना जितना इस दुनिया से न्यारे बनते जाओगे, माना इस दुनिया की बातें तुम्हें जितना कम याद आएंगी, तुम्हारा लव बाबा से उतना बढ़ता जाएगा, तुम्हारा प्यार बाबा से उतना बढ़ता जाएगा। और बाबा कहते तुम्हारा प्यार जितना बढ़ता जाएगा उतनी तुम्हारी याद बढ़ती जाएगी। तो ये बात बाबा ने बताई कि तुम्हें कमल आसनधारी बनना है, बाहर की दुनिया की सेक तुम्हें आनी नहीं चाहिए। आज की मुरली में स्लोगन है, ज्ञानी वह है जो कारण शब्द को मर्ज कर हर बात का निवारण कर दे। तो आज की मुरली से हम मनन के लिए स्वमान जो ले सकते हैं वो हैं, मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं आत्मा सतयुगी दुनिया की मालिक बनने वाली हूँ, मैं आत्मा रूहानी यात्री हूँ, मैं आत्मा भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने वाली हूँ, मैं कमल आसनधारी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। इन स्वमानों के ऊपर हम मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।